मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती की अगली कविता पढ़ेंगे, फागुन की शाम। फागुन की शाम जो कविता है, इसमें कवि ने प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से हमें पक्षियों के सौंदर्यता का वर्णन किया है। घाट के रास्ते उस बसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आखड़िया उन्मन, ये फागुन की शाम है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता से फागुन की शाम उससे अवतरित है और इसके रचयिता प्रयोगवादी कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। और इसमें उन्होंने क्या बताया है, जो प्रकृति चित्रण है उसके माध्यम से पक्षियों के जो सौंदर्यता का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने जो हमारा निजी जीवन है उसकी अनुभूतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है, घाट के रास्ते उस बसवट से, यानी नदी के घाट के रास्ते में क्या है, एक वट वृक्ष है और उस पर एक पीली सी चिड़िया और उस पर एक पीले रंग की चिड़िया बैठी हुई है। कवि कहता है कि उसका कुछ अच्छा सा नाम है, लेकिन कवि को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और कवि ये भी कह रहा है कि वो चिड़िया मुझे बार बार पुकार रही है, ताना मारे, और मुझे बार बार वो ताना मारती है, मानो वो कुछ कह रही हो। भर आए आखड़िया, और कवि उसकी बातें सुनकर भावुक हो उठता है और उसकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं। उन्मन, उन्मन होता है उदास। तो कवि कहता है कि ये जो फागुन की शाम है ये बहुत ही उदास है। घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उग आई, झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई। तो कवि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करते हुए क्या कहता है कि जो घाट की सीढ़ियाँ हैं उसमें छोटी मोटी दरारें बनी हुई है, उससे तुलसी का पौधा उग कर बाहर निकल आया है। झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, और वहाँ पर सूरज की परछाई उन पौधों के ऊपर से गिर रही है। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, और जो बांस है वहाँ पर उनकी टहनी विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रकाशित करती हुई उनकी किरणें ऐसे प्रतीत होती हैं। यही बैठ कहती थी तुमसे अब कहनी अनकहनी। कवि कहता है धर्मवीर भारती जी कि यहीं पर बैठकर जो प्रेमिका है वो अपनी कहने वाली और ना कहने वाली जो सारी बातें यहीं पर बैठकर किया करती थी। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। यानी प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से कहती है कि आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, कि माँ के पास जो रामायण का ग्रंथ था उसको बछड़े ने खा लिया। अच्छा अब जाने तो मुझको घर में कितना काम है, और वो अपने प्रेमी से बार बार जाने का आग्रह करती है कि मुझे घर पर बहुत सारा कार्य है। इस सीढ़ी पर यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई, फिसल पड़ी थी मैं फिर बाहों में कितना शर्माई। कवि क्या कह रहा है कि इसी सीढ़ी पर जहाँ काई उगी हुई थी और एक बार मैं वहाँ पर फिसल गई थी, तब तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और मैं अचानक से शर्मा गई थी। यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन। केवल यही बात स्मरण करने योग्य नहीं, क्योंकि उसी स्थान पर तुमने मेरे हाथों का एक कंगन तोड़ दिया था
और उस समय मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार उठ खड़े हुए थे। इसलिए मैं इस स्थान पर आपसे मिलने के लिए फिर कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती। तुम कहते थे जिसे छां, मैं कहती थी घाम है, यानी घाम धूप है। तो यहाँ पर जो प्रेमिका है वो क्या कह रही है कि उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे, और इतना होने के बावजूद वो कह रही थी कि पल भर के लिए हम दोनों में आपस में नहीं बनती। मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझती और तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते थे। मैं जिसे छां कहती, आप उसे धूप कहते थे। अब तो नींद निगोड़ी, सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि अब तो नींद निगोड़ी, यानी जो नींद है, सपनों सपनों भटकी, यानी मेरे सपनों में बार बार आकर मुझे तंग करती है, लेकिन कवि को अच्छे से नींद नहीं आती। और कभी कभी बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। बड़े सकारे यानी कभी कभी सुबह सुबह कोयल की मधुर ध्वनि कवि को बार बार सुनाई देती है। जो सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा। और कोयल की ध्वनि उसे कैसी लगती है, जैसे सोते हुए किसी विषैली नागिन ने उसे काट लिया हो। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि कोयल का बोलना मधुर होता है और विषैली नागिन। मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। कवि कहता है कि मेरे नींद के साथ साथ जो सन्नाटा था वो चौंक कर अचानक उठ खड़ा होता है। पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से, कहीं न कोई कह दे कुछ ये ऋतु इतनी बदनाम है। तो जो प्रेमी है, प्रिया है, वो फिर से याद करती हुई क्या कहती है कि फिर भी मैं अपने मन की बात डर के मारे किसी के आगे जाहिर नहीं करती, क्योंकि ये ऋतु जो फागुन की शाम है बहुत ही बदनाम है। तो यहाँ कवि क्या करता है, अपनी प्रिया को फिर से याद भी करता है, और फागुन की जो शाम है उसकी जो पुरानी स्मृति है वो उसे बार बार याद दिलाती है। कवि जो नायिका की मनस्थिति, उसका भी बड़ा सजीव और मार्मिक चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण, भाषा सहज सरल, भावों के अनुकूल है।